नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस किताब का नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे लिखा है शेल्डन हाउ ने। सर्दियों की एक ठंडी और खामोश शाम थी। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में ऋतिक नाम का एक लड़का अकेला रहता था। बाहर कोहरा था, लेकिन ऋतिक के मन में उससे भी गहरा धुंधल का छाया हुआ था। उसकी नौकरी बस ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक कचोट महसूस होती थी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर वो सोचता, आखिर मुझे चाहिए क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक रात जब वो यूं ही बेमकसद बिस्तर पर पड़ा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। ऋतिक ने चिढ़कर खुद से कहा, अनुशासन क्या फालतू टॉपिक है। लेकिन उसके मन के किसी कोने ने उसे टोक दिया। शायद यही वो आईना था जिसकी उसे जरूरत थी। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। चाय का प्याला हाथ में लिए बालकनी की ठंडी हवाओं के बीच उसने पहला पन्ना पलटा, और यहीं से शुरू हुई उसकी एक नई पहचान। अध्याय 1, स्पष्ट लक्ष्य की शक्ति, सेट क्लियर गोल्स। किताब का पहला चैप्टर था सेट क्लियर गोल्स। ऋतिक को लगा जैसे लेखक सीधे उसी से बात कर रहे हों। किताब में लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना ही अनुशासन की नींव है। लक्ष्य आपको दिशा और प्रेरणा देते हैं, जिससे प्रोग्रेस को मापना आसान हो जाता है। ऋतिक को एक गहरा धक्का लगा। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था, अपनी कंपनी शुरू करना, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना, लेकिन उसके पास कोई मैप नहीं था। किताब की एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल नेवर गेट देयर। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और पहली बार अपनी लाइफ के ठोस लक्ष्य लिखे। अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करना, हर महीने कम से कम 5 किताबें पढ़ना। उस रात उसे एक अजीब सी राहत मिली। लक्ष्य सामने थे, अब बस उन पर चलना बाकी था। अध्याय 2, दिनचर्या का निर्माण, डेवलप अ रूटीन। जैसे जैसे दिन बीते, ऋतिक ने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाया, डेवलप अ रूटीन। उसकी लाइफ अब तक बहुत बेतरतीब थी। कभी देर रात तक जागना, कभी दोपहर तक सोना। किताब ने उसे समझाया कि रूटीन लाइफ को बोरिंग नहीं बनाता, बल्कि उसे स्ट्रक्चर देता है। ऋतिक ने एक टाइम टेबल बनाया, सुबह 6 बजे उठना, कसरत करना और काम के लिए समय तय करना। शुरुआत बहुत दर्दनाक थी। पहले दिन जब 6 बजे अलार्म बजा तो नींद के लालच में उसने स्नूज बटन दबा दिया। 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता भी नहीं चला। उसे खुद पर गुस्सा आया, लेकिन किताब ने उसे संभाला कि असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। छोटे झटकों से मत डरो, बस वापस ट्रैक पर आने पर ध्यान दो। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक चार्ट लगाया। हर बार जब वो कोई टास्क पूरा करता तो एक बॉक्स पर टिक लगाता। वो छोटा सा टिक उसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत जैसा महसूस होता था। अध्याय 3, आत्मनियंत्रण की अग्नि परीक्षा, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। तीसरे लेसन ने ऋतिक की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब कहती थी कि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए शॉर्ट टर्म सुखों का त्याग करना ही अनुशासन है। ऋतिक ने गौर किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका फोन था। वो घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता था। उसने तुरंत फालतू ऐप्स डिलीट किए। एक शनिवार जब उसके दोस्तों ने उसे पार्टी के लिए बुलाया तो ऋतिक के मन में द्वंद्व चला। एक तरफ मस्ती थी, दूसरी तरफ उसका कल सुबह का वर्कआउट। उसने हिम्मत जुटाई और दोस्तों को ना कह दिया। उसने सीखा कि डिसिप्लिन का मतलब है उस चीज के बीच चुनाव करना जो आपको अभी चाहिए और उस चीज के बीच जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। अध्याय 4, सजगता और वर्तमान में जीना, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। सब कुछ ट्रैक पर था, लेकिन ऋतिक का मन अक्सर भटकता रहता था, कभी पुरानी गलतियों की याद में तो कभी भविष्य के डर में। तभी उसने चौथा पाठ पढ़ा, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। उसने सीखा कि हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसने रोज 10 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करना शुरू किया। इसका असर जादुई था। अब जब ऑफिस में डेडलाइन का दबाव आता तो ऋतिक घबराने के बजाय गहरी सांस लेता और शांत रहकर काम करता। उसने महसूस किया कि असली जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। अध्याय 5, असफलताओं से सीखना, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। एक दिन ऑफिस में ऋतिक एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत बेकार गई, वो टूट गया। लेकिन उसने 5वां लेसन खोला, लर्न फ्रॉम फेलियर्स। किताब ने उसे सिखाया कि असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक कोमा है। ऋतिक ने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया।
उसने देखा कि वो काम को सही से बांट नहीं पा रहा था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और अगले प्रोजेक्ट में शानदार वापसी की। अब उसके लिए हार का मतलब था सीखने का एक नया मौका। अध्याय 6, सततता का जादू, कंसिस्टेंसी इज की। अंत में आया सबसे महत्वपूर्ण सबक, कंसिस्टेंसी। ऋतिक ने समझ लिया था कि मोटिवेशन आपको शुरुआत तो दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ कंसिस्टेंसी ही पहुंचाती है। वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाता रहा, चाहे मन हो या ना हो। वो कसरत करता, वो पढ़ता और वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, ऋतिक तू तो बिल्कुल बदल गया है। ऋतिक बस मुस्कुरा देता। उसे पता था कि ये बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि हर दिन खुद से किए गए छोटे वादों को निभाने से आया है। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। ऋतिक की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। उसने किताब बंद की, खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखा और एक गहरी सुकून भरी सांस ली। अब उसके पास दिशा थी, शांति थी और सबसे बढ़कर खुद पर नियंत्रण था। तो दोस्तों, शेल्लिन हाउ की ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। अगर ऋतिक अपनी जिंदगी बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? बस एक छोटा कदम उठाइए, आज से और अभी से। उम्मीद है आपको ऋतिक का ये सफर और इस किताब की समरी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आप तैयार हैं अपना पहला टिक लगाने के लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका आज का पहला छोटा लक्ष्य क्या है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।